जहां पर अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस साल मुरादाबाद में नहीं बढ़ेगी स्कूल की फीस, पुराने पाठ्यक्रम से ही संचालित होगी कक्षाएं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जानकारी दी है। मुरादाबाद में अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस वर्ष किसी भी स्कूल द्वारा फीस की बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। स्कूलों द्वारा कोई नया पाठ्यक्रम भी लागू नहीं किया जा सकेगा। साथ ही स्कूलों द्वारा स्कूल ड्रेस का परिवर्तन भी नहीं किया जा सकेगा। यह निर्णय जिलाधिकारी के साथ शुल्क नियामक समिति और स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में लिया गया है। इस निर्णय की जानकारी देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि कोरोना महामारी में देश और प्रदेश में अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ा है, सभी का बजट बिगड़ा हुआ है। उस क्रम में स्कूल की फीस, ड्रेस और पाठ्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी के साथ शुल्क नियामक समिति और स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें पब्लिक स्कूल में फीस का ढांचा, ड्रेस और पाठ्यक्रम में नियमित रूप से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे लेकर शुल्क नियामक समिति ने इस वर्ष इस पर विचार किया है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2021-22 के शिक्षा सत्र में ना तो ड्रेस में कोई परिवर्तन किया जाएगा और ना ही पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही स्कूल फीस को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया है, जिसमें वर्ष 2019-2020 की शुल्क संरचना के आधार पर 2021-22 में कोई फीस बढ़ोतरी न करते हुए पुराने शिक्षा सत्र के आधार पर उसी फीस को लागू किया जाएगा। उसको लेके एक मीटिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स की कमेटी की हुई है, क्या डिसीजन उसमें हुए? देखिए, कल जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में DFRC की बैठक हुई थी और इस बैठक में जो मुख्य रूप से विचारणीय बिंदु थे उसमें जो हमारा वर्तमान में कोविड का संक्रमण काल है, जिसमें निश्चित रूप से पूरे देश की और प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लोगों की आय भी प्रभावित हुई है। तो ऐसी स्थिति में हर परिवार का लगभग बजट बिगड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें विशेष तौर पर पब्लिक स्कूलों में जो फी स्ट्रक्चर है और पब्लिक स्कूलों में जो ड्रेस और पाठ्यक्रम में नियमित रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें हमारी जो शुल्क नियामक समिति है उस समिति ने इस पर विचार किया, निर्णय किया और इसमें मुख्य रूप से नंबर 1 की विद्यालयों द्वारा इस 21-22 के शिक्षा सत्र में न तो ड्रेस में कोई परिवर्तन किया जाएगा और न ही पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ 3 विद्यालय ऐसे थे जिन्होंने पिछले वर्ष ड्रेस में परिवर्तन की अनुमति ले रखी थी और उसमें से कुछ अभिभावकों ने नए ड्रेस क्रय भी कर लिए थे। तो उसमें भी समिति ने यह निर्णय लिया कि जो बच्चे पुराने ड्रेस में अगर विद्यालय आते हैं तो उन्हें भी विद्यालय आने की और पढ़ने की अनुमति होगी। ड्रेस के आधार पर किसी भी बच्चे को विद्यालय आने से नहीं रोका जाएगा और नया ड्रेस खरीदने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा, मुख्य रूप से जो शुल्क संरचना का जहां तक प्रश्न है, उसमें 20-21 का जो हमारा शिक्षा सत्र था, जो इस कोविड से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, उसमें शासन के निर्देश के अनुक्रम में यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई थी कि जो 19-20 की शुल्क संरचना किसी भी विद्यालय की है वह 20-21 में भी उसी शुल्क संरचना को फॉलो करेंगे और उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं करेंगे और अगर वृद्धि कर भी ली गई है तो उसे पिछले सत्र में ही समायोजित कर लिया जाएगा। ऐसा विद्यालयों द्वारा किया भी गया है। तो बैठक में जो हमारा 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो रहा है 21-22 का, उस पर में शुल्क संरचना पर भी विचार किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जो 19-20 की शुल्क संरचना थी, जो 20-21 में प्रभावी थी, वही शुल्क संरचना 19-20 की 21-22 में भी प्रभावी रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार किसी भी विद्यालय प्रबंधन को नहीं होगा, जब तक कि इस संबंध में शासन से कोई पृथक निर्देश प्राप्त नहीं होता है। अगर शासन इस संबंध में कोई पृथक निर्देश जारी करता है तो उस पृथक निर्देश का अनुपालन विद्यालय प्रबंधन को भी करना होगा और अभिभावकों को भी करना होगा। साथ ही साथ इसमें विद्यालय के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हम लोगों ने शुल्क वृद्धि 20-21 के सत्र में नहीं की थी, लेकिन बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो 19-20 की शुल्क संरचना के अनुसार भी उन्होंने विद्यालय का शुल्क जमा नहीं किया है, जिससे विद्यालय संचालन में कठिनाई हो रही है।
तो इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी अभिभावकों से अनुरोध किया जाए कि चूंकि शुल्क वृद्धि अनुमन्य नहीं की गई है, इसलिए 20-21 शिक्षा सत्र का यदि शुल्क बकाया है किसी अभिभावक का, तो वह विद्यालय में निश्चित रूप से जमा करा दें, ताकि विद्यालय भी संचालित होता रहे, विद्यालय के अध्यापकों को, कर्मचारियों को वेतन भी मिलता रहे और विद्यालय अपने अन्य जो खर्चे हैं उसकी भी प्रतिपूर्ति कर सके। तो यह 3 महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में